वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम HTML के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर ओके मैं VS कोड को ओपन करूँगा अभी। तो आपको क्या चाहिए? ओके सबसे पहले आपको ओके VS कोड जो है ना वो इंस्टॉल करना होगा। आप सिंपली ओके क्रोम में जाके यहाँ पर ओके VS कोड जो है ना वो सर्च कर ले। ओके VS कोड ओके यहाँ पर सर्च करके विजुअल स्टूडियो कोड एडिटिंग रिडिफाइंड वीडियो स्टूडियो कोड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओके वहाँ से आप ओके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तो मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है ओके सबसे पहले। तो यहाँ पर के डाउनलोड फॉर विंडोज़, तो यहाँ पर के अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड करें इसे ओके डायरेक्ट इस पर क्लिक करके। तो अगर ओके मैक है या ओके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर ओके विंडोज़ के बजाय वही ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। तो चलो ओके VS कोड को ओपन करते हैं। ओके यहाँ पर मैं VS कोड को मैंने ओपन कर लिया है। ओके यहाँ पर ओके मेरे पास जो है ना अब क्या है कि हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, HTML फाइल को लोड करेंगे। अब उसको कैसे लोड करेंगे? ओके उसको लोड करने का तरीका कुछ यूँ है कि आप सिंपली ओके क्या करें, सिंपली आप शिफ्ट दबाएं और फिर ओके एक्सक्लेमेशन वन की जो है ना ओके वो दबाएं, शिफ्ट विद एक्सक्लेमेशन की ओके वन की ओके ये प्रेस करें। फिर आपके साथ ओके कुछ ये कोड आएगा ओके डॉक टाइप HTML लैंग देन ओके हेड टैग ओके। तो यहाँ पर ओके ये हमारा क्या है ओके ये हमारा बेसिक ओके एक HTML फाइल है। तो यहाँ पर ओके डॉक टाइप HTML क्या है? तो गाइज ये एक ओके डिक्लेरेशन सेक्शन है कि कौन सा वर्जन हम ओके यूज़ कर रहे हैं HTML का। उसके बाद HTML है, HTML जो एलिमेंट है ये हमारे पास रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट का क्या मतलब है? रूट एलिमेंट का मतलब ये है कि जितने भी ओके बाकी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इसी एलिमेंट के अंदर होंगे, यानी ओके वो चाइल्ड एलिमेंट्स कहलाएंगे और ये पेरेंट एलिमेंट कहलाएगा। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक ओके तरीका है ओके एक ऑब्जेक्ट को एक चीज को ओके यहाँ पर ओके शो करने का। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई क्लास होता है ओके ऑब्जेक्ट होता है। अब ओके क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, या हमारे पास एक वेरिएबल एक डेटा टाइप होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इस तरह हमारे पास ओके एक एलिमेंट होता है या इसे हम ओके टैग भी कहते हैं ओके। ये ओके बिल्ट इन होते हैं कुछ ओके और कुछ हम ओके क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर ओके यहाँ पर हम बात करते हैं ओके हेड टैग के। तो ओके सबसे पहले हमारा ओके डॉक टाइप HTML टैग, फिर उसके बाद HTML टैग, उसके बाद तीसरे नंबर पर हेड टैग आता है ओके, चौथा नंबर पर मेटा टैग है ओके, फिर पांचवें नंबर पर ओके टाइटल टैग है ओके, नंबर 6 नंबर पर हमारे पास ओके बॉडी टैग आता है ओके बॉडी टैग। तो हम जो भी ओके लिखते हैं वो बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, जो भी लिखते हैं हम ओके वो बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ओके लिखता हूँ ओके हेडिंग 1। तो यहाँ पर ओके जैसे मैं H1 ओके पर ओके लिखता हूँ तो यहाँ पर ओके हेलो ओके हेलो हेलो वर्ल्ड आ जाता है यहाँ पर ओके। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ ओके रन कैसे करेंगे इसको? ओके ओपन विद लाइव सर्वर, ओपन विद राइट क्लिक करके ओके ओपन विद लाइव सर्वर। तो जैसे मैंने ओके यहाँ पर ओके ओके रन किया तो यहाँ पर ओके देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है ओके राइट में क्रोम ब्राउजर में। तो ये तो था हमारा ओके हेडिंग 1। इस तरह हमारे पास ओके कुछ और भी हेडिंग्स हैं जैसे कि ओके हेडिंग ओके 2, हेडिंग 2 ओके। तो जब मैं ओके हेडिंग 2 ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? ओके हेडिंग 2 में ओके हम अगेन ओके हेलो वर्ल्ड लिखेंगे ओके हेलो वर्ल्ड लिखेंगे क्योंकि हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पर ओके क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जो दूसरा हेलो वर्ल्ड है H2 वो इससे छोटा है। और इसके बाद ओके इस तरह ओके हम इस तरह H3 हेडिंग भी लगा सकते हैं। H3 हेडिंग जो है ना वो इससे भी छोटा है, यानी कि इन H1 H2 से H3 जो है ना वो छोटा है। यहाँ पर मैं H3 की जगह यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? ओके हेलो वर्ल्ड लिख सकता हूँ ओके हेलो वर्ल्ड। तो जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ओके क्या होगा? ये इससे भी छोटा है ये वाला हेडिंग। अब H4 हेडिंग अगर मैं यहाँ पर ओके
H4 हेडिंग क्या है? अब H4 हेडिंग जो है ना, इससे भी ओके छोटा है। अगर मैं ओके रिफ्रेश करूं तो ये इससे भी छोटा है। अगर मैं यहाँ पर ओके H5 लिखता हूँ, ओके H5, ओके हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर ओके ये इससे भी छोटा है। देखिए आप ओके, ये इससे भी छोटा है। तो इसी तरह ओके आप लिख सकते हैं, ओके कुछ भी लिख सकते हैं। H6, अगर मैं 6 भी लिख दूँ तो ये इससे भी छोटा है। देखिए आप ओके, ये क्या आ रहा है? ओके ये छोटे छोटे नंबर पर इससे भी छोटा है। तो ये एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स। अब ओके हम मैंने क्यों ओके ये सारे ओके लिखे क्यों के मैं आपको दिखाना चाहता था कि एलिमेंट्स क्या होता है। तो यहाँ पर ओके एलिमेंट्स जो है ना, ये इस किस्म के होते हैं कि वो कुछ शो करते हैं स्क्रीन पर। या तो बटन हो सकते हैं, तो पैराग्राफ हो सकते हैं, या तो ये हेडिंग हो सकते हैं। और जो एलिमेंट, हम इसे एलिमेंट भी कह सकते हैं, या हम इसे टैग नाम भी दे सकते हैं। ओके, तो एलिमेंट नाम भी दे सकते हैं हम इसे, या टैग नाम भी दे सकते हैं हम इसे। ओके, तो एलिमेंट ओके दो किस्म, दो पार्ट्स से ये बना होता है। एक उसका इसका ओपनिंग टैग कहलाता है, और एक इसका क्लोजिंग टैग कहलाता है। जैसे H1 ओके लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, फिर H1 फिर राइट एंगल ब्रैकेट, ये इसका ओपनिंग टैग है। ओके, तो फिर ओके यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर ओके लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, फिर ओके फॉरवर्ड स्लैश, फिर H1 फिर राइट एंगल ब्रैकेट, ये इसका क्लोजिंग टैग है। ओके, ये इसका क्या है? इसका क्लोजिंग टैग है। तो ओपनिंग टैग एक हुआ, एक क्लोजिंग टैग हुआ। ये इन दो चीजों से बना हुआ है, और बीच में हम जो लिखते हैं उसे हम कंटेंट कहते हैं। क्या लिख कहते हैं? ओके, कंटेंट कहते हैं गाइस। तो यहाँ तक ओके काफी है। ओके, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह ओके और एलिमेंट्स को जो है ना यहाँ पर ओके लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओके पैराग्राफ। तो यहाँ पर पैराग्राफ हमारा एक एलिमेंट होता है। ओके पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में के अंदर हम जो भी लिखते हैं ओके, वो हमारे पास क्या होता है? ओके, वो पैराग्राफ शो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओके हेलो वर्ल्ड अगेन, ओके हेलो वर्ल्ड अगेन। तो यहाँ पर जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आता है। ओके, तो ये हेडिंग नहीं है, एक पैराग्राफ है। इस किस्म के ओके और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हम ओके वन बाय वन ओके डिस्कस करेंगे।